गुजरात में प्रचंड बहुमत की जीत का नशा अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सिर से उतरा नहीं है। जहां यह बताने की कोशिश की गई कि जब भी सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री पहुंचे तो 15 मिनट तक भाजपा के नेता जो हैं उनके लिए तालियां बजाते रहे और मोदी मोदी के नारे जो हैं वो सदन में गूंजे। पर अब इसी भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश का चुनाव और राजस्थान का चुनाव गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबा सकते हैं मध्य प्रदेश चुनाव में और खासतौर पर राजस्थान में। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे शिवराज सिंह सरकार का जाना तो तय है, और सरकार किसकी वजह से जाएगी ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बीच आपसी मतभेद चल रहा है, और आपसी मतभेद भी इस कदर बढ़ गया है कि दोनों लोग एक दूसरे के समर्थकों पर हमला करते हुए, जुबानी जंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान के पास अभी सत्ता की पावर है तो सिंधिया गुट के लोगों के ऊपर जम करके कार्रवाई मध्य प्रदेश में की जा रही है। और इसी के साथ तस्वीर जो है वो ये भी बताती है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार को गिरा करके ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे, वही ठीक प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। भाजपा को मध्य प्रदेश में सरकार गिरने का डर है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की खुशामतें करने पर रात दिन लगा हुआ है, जिसके चलते कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का हस्तक्षेप पड़ा है। और हस्तक्षेप अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का टॉप लीडरशिप के साथ बढ़ा है तो शिवराज सिंह के पर कुतरे जाएंगे मध्य प्रदेश के चुनाव में। ये तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं, पर जनता को पूरी तरीके से विश्वास शिवराज सिंह चौहान पर बना हुआ है। और ऐसे में किस तरह से दो फाड़ मध्य प्रदेश में इन दोनों नेताओं के बीच मची हुई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी है। शिवराज सिंह चौहान नवंबर 2005 से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जनता में ऊब दिख रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में आए हैं, शिवराज के लिए समस्याएं बढ़ी हैं। सिंधिया को पूरा मध्य प्रदेश जानता है और थोड़ी मेहनत करके जन नेता वाला तमगा मिल सकता है। शिवराज के विकल्पों में बहुत सारे नाम हैं और इनमें से कई अब टीम सिंधिया में होती दिखाई दे रही है। मंत्रिमंडल भी शिवराज की पसंद के लोगों को कम, सिंधिया के समर्थकों को अच्छे पद दे रहा है। बीजेपी की एक बात जो कांग्रेस से उसके बिल्कुल जुदा करती है वो है आंतरिक मनमुटाव होने के बावजूद बाहरी तौर पर एकजुट दिखाई देना। मध्य प्रदेश में भी यही फॉर्मूला हमेशा देखने को मिलता है। मसलन ये चर्चे आम हैं कि सिंधिया खेमा, शिवराज खेमा और पार्टी के अन्य प्रथम पंक्तियों के नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इसके उदाहरण यदा कदा ही बीजेपी की चार दीवारी से बाहर आ पाते हैं। हालांकि हाल फिलहाल की राजनीतिक चहल पहल को देखें तो बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है वाली तस्वीर पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आंतरिक कलह की गगरी छलक रही है। वैसे आला कमान ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मध्य प्रदेश के दौरों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जताया, लेकिन करीब 15-16 साल से प्रदेश एक ही मुख्यमंत्री को देखकर उब चुका है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी हावी है।
ऐसे में चुनाव के पहले क्या कुछ होगा, इसको लेकर सब सकते में हैं। ये बात मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता कि शिवराज सिंह चौहान का जनता में दबदबा है, उनका अपना वोट बैंक है। लेकिन 2018 के चुनावों ने यह बता दिया था कि जनता उबती है तो नुकसान होता है। 2020 में येन केन प्रकरण सत्ता हथियाने के बाद फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और जो जनता उबकर बीजेपी को हटाने के लिए वोट की थी, उसको फिर से वही मुख्यमंत्री मिल गया। आने वाले विधानसभा चुनावों में शिवराज सिंह चौहान के पास विकल्पों के इर्द गिर्द जितनी चर्चाएं हैं वो सिर्फ एंटी इनकम बेसी के चलते हैं। बीजेपी के पास शिवराज को बदलने का एक ही कारण है, वो है एंटी इनकम बेसी। इसके अलावा कोई और कारण नजर नहीं आता, क्योंकि सत्ता चलाने से लेकर और पार्टी के लिए मेहनत करने तक मुख्यमंत्री चौहान ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इतना अच्छा कि अपनी अगली पंक्ति पैदा ही नहीं होने दी। छुटपुट नेता होते रहे, लेकिन कोई ऐसा नेता बीजेपी से उभर कर नहीं आया जो शिवराज सिंह चौहान जैसे जनता में पैठ रखता हो और सत्ता एडमिनिस्ट्रेशन अब संभाल सकता हो। बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी मध्य प्रदेश में अच्छी पकड़ है। आज की तारीख में शिवराज के बाद अगर बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में जन नेता या ऐसा नेता जिसको प्रदेश भर की जनता जान रही है और जिस पर विश्वास कर सकती है, वो है सिंधिया का नाम। मसलन चाहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, अपने इलाकों के अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इन नेताओं की जनमानस में पहुंच लगभग ना के बराबर है। इसलिए भी शिवराज के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष में रहते हुए भी और अब एक ही पार्टी में होने के बावजूद सिंधिया ही है। हालांकि सिंधिया के लिए भी राह आसान नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा कभी और करेंगे। बीजेपी में इन दिनों सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर हो गया है। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर नेताओं तक सबको यह साफ हो गया है कि जो होना है दिल्ली से होना है, और इसी के चलते सब लोग अपने अपने नेता अपना अपना हिम्मत तलाशने में लगे हुए हैं। वो लोग जिनका ओहदा तो है लेकिन पूछ परख नहीं, वो छटपटा रहे हैं। बीते कई महीनों से उमा भारती और कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता सिंधिया की तारीफ भी कर रहे हैं। बीजेपी में कभी किसी का विरोध खुलकर नहीं किया जाता, इसलिए भी जब जिसकी तारीफ ज्यादा होने लगती है, समझ लीजिए उसका टाइम आने वाला है। सिंधिया की तारीफ तो खूब हो रही है। पिछले महीने उमा भारती ने सिंधिया को हीरा कहा था। अब ये हीरा शिवराज नाम के नगीने का काट है या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन टीम सिंधिया में लोग जुड़ते जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में भी शिवराज की पसंद के लोग कम, सिंधिया के समर्थकों को अच्छे पद दबदबा कायम। 2020 के बाद से ही एमपी की राजनीति में ओहपोह की स्थिति बनी रही है। बीजेपी के करीब सारे प्रथम पंक्ति के नेताओं ने अपनी दावेदारी रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन कमान मिली शिवराज को। हालांकि इस बार कमान केंद्रीय नेतृत्व ने सौंपी और ना कि शिवराज ने कमाई, और इसके चलते उनको कई जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। मसलन सिंधिया के समर्थकों में से 6 लोग मंत्री पद पर हैं, लेकिन शिवराज के खास लोगों की बात करें तो घूम फिरकर एक ही नाम खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह का आता है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह शिवराज के काफी करीबी हैं और शायद वही बस इकलौते बचे भी हैं। वही सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में से 9 नेताओं को मंत्री पद मिला, और इससे सिंधिया के प्रति विश्वास के साथ ही बीजेपी के नए लोगों की जिम्मेदारी और फायदा मिलने की बात पर जोर पड़ा है। लेकिन इन सब के चलते शिवराज की पकड़ जरूर कम हुई है। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं।
हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने अब तक के कार्यकाल में अपने भविष्य को लेकर रास्ता साफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये बात सभी जानते हैं कि शिवराज को लेकर जनता में गुस्सा भले ही ना हो, लेकिन ऊब तो है ही। फिर बात आती है विकल्पों की, तो शिवराज सिंह ने बीते 15 सालों में अपना कोई विकल्प पैदा ही नहीं होने दिया। पार्टी जब जिस मोड़ पे दिखी, शिवराज ने अपने आप को वैसा बना लिया। पहले जन नेता थे, फिर मोदी योगी टाइप के नेता हो गए। जब जरूरत पड़ी तो चुप रहे, जब जरूरत पड़ी तो उमा भारती के साथ हो गए और अपने ही शराब बिक्री नियमों और कानून के खिलाफ भी बोले। कुल मिलाकर जैसी नगरी वैसा भेष बनाने में शिवराज को महारत हासिल है और इसलिए चाहकर भी एकाएक उनका विकल्प नहीं मिल पा रहा था। बीजेपी अगर गुजरात मॉडल पर भी चुनाव लड़ती है तो भी शिवराज पर कैची चलाने में सबसे बड़ी ढाल शिवराज की जनसभा में लोकप्रियता बनकर सामने आ जाएगी। इसलिए नेताओं के पर तो कटेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की उड़ान अभी खत्म होने से काफी दूर है। जो कि तस्वीरें लोगों के सामने हैं, जो ये बताती हैं कि आखिरकार किस तरीके से मध्य प्रदेश में ही शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच ही जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी में ही आपस में मुकाबला चल रहा है तो जनता के हितों के लिए किस तरीके से काम करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने का काम किया, उसको लेकर भी जनता का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। क्योंकि हाल ही में हुए चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना पूरा का पूरा किला जो है वो हार गए। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।